मधुबाला एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी जिनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था और उनका निधन 23 फरवरी 1969 को हुआ था। उन्होंने 9 साल की उम्र में बसंत से अपने करियर की शुरुआत की और 1947 में नीलकमल से एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी पहचान बनाई। वह द ब्यूटी विद ट्रेजेडी और वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा जैसे नामों से जानी जाती थी और उनकी सुंदरता की तुलना अक्सर मर्लिन मोनरो से की जाती थी। शुरुआती जीवन और करियर। जन्म। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को मुमताज जहां देहलवी के रूप में दिल्ली में हुआ था। वह अपने माता पिता की 11 भाई बहनों में 5वीं थी। मधुबाला एक भारतीय अभिनेत्री थी। 40 और 50 की दशक की महान अभिनेत्री जिनके अभिनय में भारतीय नारी के आदर्श को साफ तौर पर देखा जा सकता है। मधुबाला ने साल 1947 की फिल्म नीलकमल से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, जिसमें वह अभिनेता राज कपूर के साथ नजर आई थी। इस फिल्म में अभिनय के बाद उन्हें सिनेमा की सौंदर्य देवी कहा जाने लगा था। मधुबाला उस जमाने की बड़ी फिल्मों में बॉम्बे टॉकीज और महल जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। जन्म। मधुबाला का जन्म ब्रिटिश काल में 14 फरवरी 1933 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था। दिलीप कुमार और मधुबाला। साल 1944 में मधुबाला की मुलाकात फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर अभिनेता दिलीप कुमार से हुई, जिसके बाद उनके मन में दिलीप कुमार के लिए प्रेम जागा। उस समय मधुबाला 18 वर्ष और दिलीप कुमार 21 वर्ष के थे। साल 1951 में इन दोनों पुनः फिल्म तराना में साथ काम किया। कहा जाता है फिल्म मुगल-ए-आजम की शूटिंग में 9 साल का समय लगा था, जिस दौरान इन दोनों का प्रेम और भी ज्यादा गहरा हो गया था। मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थी, लेकिन दिलीप कुमार ने इनकार कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि दिलीप कुमार शादी के लिए तैयार थे, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। 1958 में आयतुल्लाह खान ने कोर्ट में दिलीप कुमार के खिलाफ मुकदमा भी किया था, जिसमें वह इन दोनों के प्रेम संबंधों को खत्म करना चाहते थे। मृत्यु। मधुबाला की मृत्यु 23 फरवरी 1969 में महज 36 साल की उम्र में हुई थी। मधुबाला दिल की बीमारी से पीड़ित थी। बाल कलाकार के रूप में शुरुआत। उन्होंने 1942 में केवल 9 साल की उम्र में बसंत फिल्म से बाल कलाकार के रूप में अपना फिल्मी करियर शुरू किया। मुख्य अभिनेत्री के रूप में 1947 में फिल्म नीलकमल से उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के रूप में डेब्यू किया और देविका रानी की सलाह पर अपना नाम बदलकर मधुबाला कर लिया। बहुत अच्छा चयन। मधुबाला भारतीय सिनेमा की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। नीचे उनका विस्तृत जीवन परिचय ऑफ मधुबाला प्रस्तुत है, लगभग 5000 शब्दों में, हिंदी में, जिसमें उनके जन्म, संघर्ष, करियर, प्रेम और विरासत का पूरा विवरण शामिल है। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग में जब रूप, कला और भावना का संगम पर्दे पर होता था, तब एक नाम सबके दिलों पर राज करता था, मधुबाला।
उनकी मुस्कान में जादू था, आंखों में गहराई थी और अभिनय में ऐसी सच्चाई थी कि दर्शक उन्हें देखते ही रह जाते। आज भी जब कोई मुग़ल-ए-आज़म का दृश्य देखता है, तो अनारकली के रूप में मधुबाला का चेहरा स्मृति में ताज़ा हो उठता है। मधुबाला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वे भारतीय सिनेमा की पहचान, सुंदरता की प्रतीक और भावनाओं की अमर प्रतिमूर्ति थी। प्रारंभिक जीवन। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था मुमताज़ जहान देहलवी। उनके पिता अताउल्लाह खान इंपीरियल टोबैको कंपनी में कार्यरत थे और मां एक गृहिणी थी। वो कुल 11 बच्चों में से 5वीं संतान थी। बचपन में ही उन्होंने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। जब उनके पिता की नौकरी चली गई, तो परिवार आर्थिक संकट में फंस गया। जीविका के लिए पूरा परिवार दिल्ली से बम्बई, अब मुंबई आ गया, और वहीं से मधुबाला के जीवन की दिशा बदल गई। संघर्ष के शुरुआती दिन। मुंबई आने के बाद परिवार के पास स्थायी आय का कोई साधन नहीं था। मधुबाला के पिता ने सोचा कि फिल्मों में काम करके परिवार का भरण पोषण किया जा सकता है। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री में बाल कलाकारों की मांग थी, इसलिए उन्होंने मुमताज़ को फिल्मों में काम दिलवाने की कोशिश की। साल 1942 में मात्र 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने बसंत फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई और दर्शकों ने छोटी मुमताज़ की मासूम मुस्कान को खूब सराहा। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़की आगे चलकर भारतीय स्क्रीन की मर्लिन मुनरो कहलाएगी। मुमताज़ से मधुबाला बनने की कहानी। 1947 में उन्हें बतौर नायिका फिल्म नीलकमल में काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में उनके साथ राज कपूर थे। यहीं से मुमताज़ जहान देहलवी बन गईं मधुबाला, नाम जो आगे चलकर इतिहास बन गया। मधुबाला शब्द का अर्थ होता है मधु मीठा, जोड़ बाला कन्या यानी मीठी मनमोहक कन्या। नाम और व्यक्तित्व दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। उनकी सुंदरता, उनकी मुस्कान और अभिनय की सरलता ने दर्शकों के दिलों में उन्हें बसाया। फिल्मों का स्वर्णकाल 1947, 1960, 1940 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 1960 तक मधुबाला का फिल्मी करियर अपने चरम पर रहा। उन्होंने लगभग 70 से अधिक
हैं। मधुबाला की विरासत। मधुबाला भले ही शारीरिक रूप से अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी छवि आज भी अमर है। उनका नाम सुंदरता, कोमलता और अभिनय की पहचान बन चुका है। हॉलीवुड की मशहूर पत्रिका थिएटर आर्ट्स ने 1952 में उन्हें द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड कहा था। उनकी तुलना हॉलीवुड की अभिनेत्री मर्लिन मोनरो से की जाती है, लेकिन भारतीय दर्शकों के लिए वे अनारकली हैं, हमेशा जीवित, हमेशा प्रेम से भरी। मधुबाला के कुछ प्रसिद्ध संवाद। प्यार किया तो डरना क्या, मुगल-ए-आज़म। मौत भी क्या चीज है, इंसान को जिंदगी से ज्यादा डर नहीं लगता। इश्क वो आतिश है जो बुझाए न बुझे। ये संवाद उनके जीवन और प्रेम की सच्चाई को भी दर्शाते हैं, प्यार, दर्द और अमरता। मधुबाला की खासियतें। अभिनय में सहजता। मधुबाला कभी जबरदस्ती नहीं लगती थी। सौंदर्य में सादगी। वो मेकअप से ज्यादा भावनाओं से सुंदर दिखती थी। व्यक्तित्व में गरिमा। उन्होंने कभी विवादों में खुद को गिरने नहीं दिया। दर्द में भी मुस्कान। निजी जीवन की कठिनाइयों के बावजूद वो हमेशा मुस्कुराती रहीं। मधुबाला पर आधारित स्मृतियां और सम्मान। 2008 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। उनके जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री और किताबें लिखी गई हैं। 2019 में मधुबाला एक इश्क, एक जुनून नामक टीवी धारावाहिक भी बनाया गया। मुंबई फिल्म सिटी में उनके नाम से मधुबाला गार्डन भी है। निष्कर्ष। मधुबाला का जीवन संघर्ष, प्रेम, त्याग और अमरता की कहानी है। उन्होंने जो जिया, वो बहुत कम लोग जी पाते हैं। उन्होंने जो निभाया, वो अभिनय नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन था। वह चली गईं, लेकिन उनकी मुस्कान आज भी भारतीय सिनेमा के हर दृश्य में चमकती है। वो एक अदाकारा नहीं, एक काव्यात्मक स्वप्न थी, जो हर पीढ़ी को सुंदरता और संवेदना का अर्थ सिखाती है। मधुबाला एक नाम नहीं, एक युग है। उनकी आँखों की चमक, उनकी मुस्कान की मिठास और उनके अभिनय की गहराई आज भी सिनेमा के हर प्रेमी के दिल में जीवित है। वे थी, हैं और रहेंगी भारतीय सिनेमा की अनंत अनारकली। करियर का टर्निंग पॉइंट। 1949 में आई फिल्म महल उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसमें आएगा आने वाला गाना बेहद लोकप्रिय हुआ। प्रारंभिक जीवन और फिल्में। अताउल्लाह खान और आयशा बेगम के घर जन्मी मुमताज जहां बेगम देहलवी कई भाई बहनों में से एक थीं। वो तब बच्ची थी जब उनके पश्तून परिवार उनके पिता की नौकरी छूट जाने के बाद बॉम्बे आ गया और वे एक गरीब इलाके में रहने लगे जो बॉलीवुड के अग्रणी फिल्म स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के करीब था। इसके तुरंत बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और बसंत 1942, स्प्रिंग और धन्ना भगत 1945, ऑब्लिस्ट भगत में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें बेबी मुमताज के नाम से पुकारा गया। उन्होंने मधुबाला नाम अपनाया और राज कपूर के साथ नीलकमल 1947, ब्लू लोट्स के बाद उन्हें मधुबाला नाम दिया गया। अपने अभिनय विकल्पों में अपने पिता के मार्गदर्शन में मधुबाला ने हर साल कई फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया।
महल और उसके बाद की परियोजनाओं में सफलता। मधुबाला की ब्रेकआउट भूमिका अलौकिक सस्पेंस ड्रामा में थी। महल 1949 द मेंशन में उन्होंने अशोक कुमार के साथ अभिनय किया। एक युवती के रूप में भूत का वेश धारण करने वाली भूमिका ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। अगले वर्ष उन्होंने बेकासुर 1950, इनोसेंट और हंसते आंसू 1950, लाफिंग टीयर्स 1951 में मधुबाला ने अभिनय किया। दिलीप कुमार के साथ रोमांटिक फिल्म तराना 1951, एंथम में काम किया और दोनों के बीच रोमांस की शुरुआत हुई। वे फिर से लोकप्रिय फिल्म तराना में साथ नजर आए। संगदिल 1952, हार्टलेस चार्लोट ब्रोंटे के उपन्यास जेन आयरे का एक ढीला रूपांतरण, और नाटक अमर 1954, इमोर्टल में, जो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं रहा। मुगल-ए-आजम और बाद की फिल्में। 1960 में मधुबाला ने बॉलीवुड की महाकाव्य ब्लॉकबस्टर फिल्म अनारकली में 16वीं सदी की दरबारी नर्तकी और मुगल सम्राट अकबर के बेटे राजकुमार सलीम दिलीप कुमार द्वारा अभिनीत की प्रेमिका के रूप में अपने करियर की निर्णायक भूमिका निभाई। मुगल-ए-आजम 1960, द ग्रैंड मुगल। इस फिल्म में मधुबाला के अभिनय को आज भी अभूतपूर्व और उनके व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अभिनय के रूप में सराहा जाता है। मुगल-ए-आजम 1960 बॉलीवुड की महाकाव्य ब्लॉकबस्टर मुगल-ए-आजम, द ग्रैंड मुगल के एक दृश्य में मधुबाला और दिलीप कुमार। मधुबाला वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से पीड़ित थी, जो एक जन्मजात हृदय रोग है जिसका उस समय कोई इलाज उपलब्ध नहीं था, और 1960 तक उनकी सेहत काफी बिगड़ने लगी थी। उन्होंने कुछ समय तक हिट फिल्में की, जिनमें रोमांटिक फिल्म बरसात की रात 1960, अ रेनी नाइट, थ्रिलर पासपोर्ट 1961 और कॉमेडी फिल्म हाफ टिकट 1962 शामिल हैं, लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के कारण उन्होंने अपने अंतिम वर्ष एकांत में बिताए। अपने 36वें जन्मदिन के कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। दिलीप कुमार से प्रेम। मधुबाला और दिलीप कुमार की मुलाकात पहली बार ज्वार भाटा के सेट पर हुई थी और बाद में मुगल-ए-आजम के दौरान उनका रिश्ता गहरा हुआ। मधुबाला 7 साल तक अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्रेम संबंध में रहीं। बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर 1957, द न्यू एरा की शूटिंग के दौरान, जिसमें मधुबाला और कुमार साथ थे, अताउल्लाह खान ने मधुबाला को बाहरी शूटिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उनकी भूमिका अभिनेत्री वैजयंतीमाला को सौंप दी गई। इसके कारण अदालत में मुकदमा चला, जिसे चोपड़ा ने जीत लिया। कानूनी कार्यवाही के दौरान दिलीप कुमार ने अदालत में गवाही दी और चोपड़ा का समर्थन किया, जिससे मधुबाला के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए। बाद में दोनों अलग हो गए। 1960 में मधुबाला ने अभिनेता किशोर कुमार से शादी की, जो उनके साथ अक्सर काम करते थे, और यह जोड़ा मधुबाला की मृत्यु तक साथ रहा। मुगल-ए-आजम एक हिंदी भाषा की भारतीय ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है, जो 1960 में रिलीज हुई थी। करीमुद्दीन आसिफ द्वारा निर्देशित मुगल-ए-आजम द ग्रेट मुगल
1975 में शोले की रिलीज से पहले 15 वर्षों तक बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म थी। एक दशक से अधिक समय तक फिल्माए गए मुगल-ए-आज़म को एक कालातीत क्लासिक और अब तक बनी सबसे महान बॉलीवुड फिल्मों में से एक माना जाता है, जो अपने ओपेरा प्रदर्शन, चकाचौंध सेट डिजाइन और स्थायी संगीत के लिए प्रसिद्ध है। मूलतः एक लोकप्रिय किंवदंती का पुनर्कथन, जो मुगल इतिहास के तत्वों के साथ तेजी से और बेबाकी से खेलता है। मुगल-ए-आज़म नाटककार इम्तियाज अली ताज के 1922 के उर्दू नाटक अनारकली की बड़े पर्दे पर एक निर्णायक व्याख्या बन गई। अपनी भव्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में, ये फिल्म निषिद्ध प्रेम, पिता-पुत्र संबंधों, सामाजिक वर्ग और कर्तव्य व व्यक्तिगत इच्छा के बीच संघर्ष जैसे अंतर्निहित विषयों की पड़ताल करती है। उत्पादन इतिहास। गलत शुरुआत। लगभग उसी समय जब उनकी निर्देशन में पहली फिल्म फूल 1945 रिलीज हुई, आसिफ ने स्टूडियो के मालिक शिराज अली हकीम के साथ मुगल-ए-आज़म पर काम करना शुरू किया, जो फिल्म का निर्माण करने के लिए सहमत हो गए थे। जाने-माने लेखक निर्देशक कमाल अमरोही और 3 अन्य लेखकों को पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया था। दया किशन सप्राऊ को पहले सलीम, चंद्रमोहन को अकबर और नरगिस को अनारकली के रूप में चुना गया था। फिल्मांकन अच्छी तरह से चल रहा था जब 2 असफलताओं के कारण निर्माण पटरी से उतर गया। 1947 में भारत के विभाजन के बाद हकीम का पाकिस्तान चले जाना और 1949 में चंद्रमोहन की मृत्यु। हकीम की सिफारिश पर, आसिफ ने व्यवसायी शाहपुरजी पल्लौंजी मिस्त्री से संपर्क किया, जो फिल्म व्यवसाय में कम अनुभव होने के बावजूद, अकबर के ऐतिहासिक चरित्र के प्रति अपने आकर्षण के कारण, आंशिक रूप से फिल्म को वित्तपोषित करने के लिए सहमत हुए। मधुबाला के बारे में कुछ कम ज्ञात तथ्य। मधुबाला एक भारतीय अभिनेत्री और निर्माता थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। अपनी मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता और शानदार अभिनय के कारण वे दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय हस्ती बन गईं। मधुबाला ने नीलकमल 1947, अमर प्रेम 1948, चलती का नाम गाड़ी 1958, हाफ टिकट 1962 जैसी कई फिल्मों में अपने अभिनय के लिए दर्शकों की सराहना बटोरी। 1969 में जन्मजात हृदय रोग से उनकी मृत्यु हो गई। वो एक रूढ़िवादी मुस्लिम पश्तून परिवार से थीं। कथित तौर पर, मधुबाला किसी स्कूल में नहीं गईं, लेकिन उन्हें घर पर एक अंग्रेजी ट्यूटर द्वारा पढ़ाया जाता था। एक साक्षात्कार में, मधुबाला की बहन मधु ने बताया कि जब उनके पिता अताउल्लाह खान की दिल्ली स्थित इंपीरियल टोबैको कंपनी में नौकरी चली गई, तो मधुबाला अपने परिवार के साथ बॉम्बे अब मुंबई आ गईं। मधुबाला और उनका परिवार कांदिवली, मलाड उपनगर में रहता था, जो बॉम्बे टॉकीज नामक एक फिल्म स्टूडियो के बहुत पास था। 14 अप्रैल 1944 को ब्रिटिश भारत में बॉम्बे के विक्टोरिया डॉक में हुए विस्फोट में उनका घर नष्ट हो गया। 1942 में, मधुबाला ने 9 साल की उम्र में, विभाजन पूर्व भारतीय रोमांटिक संगीतमय फिल्म, बसंत, में एक अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की, जो उस वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। मधुबाला ने फिल्म में
मंजू की भूमिका निभाई। उन्हें पहली बार फिल्म नीलकमल 1947 में मुख्य भूमिका के लिए साइन किया गया था। कहा जाता है कि बसंत 1942 के सेट पर फिल्म की निर्माता देविका रानी मधुबाला की पारदर्शी सुंदरता से प्रभावित हुई और उन्होंने मधुबाला को अपना मंच नाम मधुबाला रखने के लिए कहा। फिल्म महल 1949 के गाने आएगा आने वाला की सफलता के बाद मधुबाला ने अपने अनुबंधों में एक ऐसा प्रावधान शामिल करना शुरू कर दिया जिसमें लता मंगेशकर को अपनी पसंदीदा पार्श्व गायिका बताया गया। मधुबाला की अपने प्रति प्रशंसा पर चर्चा करते हुए मंगेशकर ने कहा, उन्होंने अपने अनुबंधों में ये शर्त रखी थी कि वो सिर्फ मुझे ही पार्श्वगान के लिए आमंत्रित करेंगी। ये महल 1949 में आएगा आने वाला की सफलता के बाद की बात है। उन दिनों हम अक्सर सामाजिक तौर पर मिलते थे। अब उस तरह का सौहार्द नहीं रहा। मधुबाला मुझे बहुत प्यार से मिलती थीं। मधुबाला फिल्म हंसते आंसू 1950 में दिखाई दी, जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से केवल वयस्कों के लिए रेटिंग प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। असफलता। मधुबाला दिलीप कुमार से शादी करना चाहती थीं, लेकिन उनका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। किशोर कुमार से विवाह। दिलीप कुमार के साथ रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने 1960 में गायक और अभिनेता किशोर कुमार से शादी की। विवाह के बाद शादी के बाद उनकी सेहत बिगड़ती गई और वह अपनी बीमारी से जूझती रहीं। बीमारी और मृत्यु। स्वास्थ्य। मधुबाला को बचपन से ही दिल में छेद की बीमारी थी, जिसके कारण डॉक्टर उन्हें आराम करने की सलाह देते थे। मृत्यु। 1969 में 36 साल की कम उम्र में बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। विरासत। उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उनकी सुंदरता और प्रतिभा के कारण उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा और द ब्यूटी विद ट्रेजेडी जैसे नामों से जाना जाता है। उनके अभिनय और सुंदरता के कारण आज भी उन्हें याद किया जाता है। एक दौर ऐसा था जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में गिने चुने चेहरे ही दर्शकों को लुभाते थे। 1940 के दशक में एक ऐसी ही हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। वो जिसे हम मधुबाला के नाम से जानते हैं। फिल्म मुगल-ए-आजम में मधुबाला ने अनारकली का जो किरदार निभाया वो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। दिलीप कुमार की शर्त ने छीन लिया मधुबाला का प्यार। मधुबाला की बहन की माने तो दिलीप कुमार से उनका रिश्ता बी.आर. चोपड़ा की फिल्म नया दौर की वजह से टूटा, न कि उनके पिता अताउल्लाह खान की जिद से। इस फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग कर चुकी मधुबाला को मेकर्स ने बाकी शूटिंग के लिए ग्वालियर भेजना चाहा। डकैत इलाका होने के चलते पिता ने मेकर्स से लोकेशन चेंज करने का आग्रह किया, जिसके लिए वे राजी नहीं हुए। तब मेरे पिता ने मधुबाला को फिल्म छोड़ने और मेकर्स के पैसे लौटाने के लिए कहा। उस दौरान दिलीप कुमार की सगाई मधुबाला से हो चुकी थी।
इस लिहाज से चोपड़ा ने दिलीप को मधुबाला से बात करने के लिए भेजा। दिलीप से मधुबाला को खूब समझाया, लेकिन वे पिता के खिलाफ जाने के लिए राजी नहीं हुई। फिर चोपड़ा प्रोडक्शन ने मधुबाला के खिलाफ केस फाइल किया, जो लगभग 1 साल तक चला। इसी बीच दोनों के रिश्ते में दरार आई। दिलीप साहब ने उनके सामने फिल्में छोड़ शादी करने का प्रस्ताव रखा। मधुबाला ने कहा कि वे तभी शादी करेगी जब दिलीप उनके पिता से माफी मांगे। दिलीप के इनकार के बाद दोनों की राहें जुदा हो गई। शायद वह एक माफी इनकी जिंदगी बदल सकती थी। मधुबाला ने उम्र के आखिरी दिन तक दिलीप साहब को प्यार किया था। बहन बोली, बीमारी का पता लगते ही दूर हुए किशोर कुमार। जब मधुबाला बीमार थी और लंदन में इलाज के लिए जाने की हम प्लानिंग कर रहे थे, उस दौरान किशोर कुमार ने उनको प्रपोज किया। पिता चाहते थे कि मधुबाला डॉक्टर्स की राय लें और पूरी तरह ठीक होने के बाद ही शादी करें। लेकिन दिलीप साहब के व्यवहार से गुस्साई मधुबाला ने तुरंत किशोर कुमार से शादी कर ली। 27 साल की उम्र में साल 1960 में इनकी शादी हुई। जैसे ही डॉक्टर्स ने बताया कि वे ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तब किशोर भाई ने मुंबई के काटर रोड में बंगला खरीद उन्हें वहां नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। 4 महीने में एक बार वे मिलने आया करते थे। उन्होंने मधुबाला का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। किशोर भाई मधुबाला से बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वह लंदन से आई, उन्होंने मधुबाला को धोखा दे दिया। वह अच्छे पति नहीं थे। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि उनसे कोई भी मिलने नहीं आता था। एक वक्त वे बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी हुआ करती थीं। लेकिन जब वे बीमार और मरने की कगार पर थीं, तो कोई एक भी उनका हाल जानने नहीं आया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था। वो हर वक्त नाइट गाउन में रहती थीं। 36 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई।